भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ठुकराया दुर्योधन के घर का 56 भोग। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर दूत बनकर गए तो भीष्म पितामह ने उनसे विश्राम करने का आग्रह किया। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने कक्ष में चलकर भोजन करने का निवेदन किया। तो भगवान बोले कि नहीं, हम तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरे के घर का अन्न तब ग्रहण किया जाता है जब तीन परिस्थिति हो: खिलाने वाले के मन में भाव हो, किसी के पास आवा भाव हो और तीसरा किसी के लिए हृदय में इतना प्रभाव हो कि मना ही न किया जा सके। भगवान बोले, दुर्योधन तेरे अंदर भाव ही नहीं, मेरे पास आवा भाव भी नहीं और मेरे हृदय में तेरा कोई प्रभाव भी नहीं है, मैं तेरे घर का भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन भगवान को मनाता रहा लेकिन भगवान ने एक नहीं सुनी। भगवान वहां से चल दिए। अब महल से निकलकर सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा घर है जो मेरे प्रतीक्षा में सुबह से भूखे बैठे हैं। याद आई कि हाँ, मेरे विदुर काका और काकी कितने दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान विदुर के द्वार पर पहुंच गए। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी और विदुर जी बाजार में सामान खरीदने गए थे। भगवान ने आवाज लगाई, काका काका, काकी काकी। जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी तो अपनी सुध-बुध खो बैठी कि आज मेरे गोपाल आए हैं। जो वस्त्र पहने थी वही वस्त्र पहने ही दरवाजे की ओर दौड़ी, ऐसा कहते हुए कि मेरे भगवान आए हैं। जो दरवाजा खोला, भगवान ने एकदम झट से अपना पीतांबर वस्त्र काकी को ओढ़ा दिया। काकी भगवान को अंदर लेके गई, चौकी बिछाई, वो भी उल्टी। भगवान उस उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि काकी, मैं पहली बार तो आपके घर आया हूँ और तू मुझे उल्टी चौकी पर बिठा रही हो। विदुरानी ने कहा, लाला, मैं प्रतिदिन तेरी प्रतीक्षा करती हूँ कि मेरा लाला कब आएगा। रोज मैं आपके लिए माखन मिश्री रखती हूँ लेकिन आप मेरे घर नहीं आए न। आज तो मैंने अब तक माखन भी नहीं निकाला और भोजन की कोई व्यवस्था भी नहीं की, क्या खिलाऊं आपको। भगवान एकटक अपने भक्त को निहार रहे हैं। विदुरानी को याद आया कि केले के फल रखे हुए हैं। वह भगवान को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहती थी कि माखन निकालूं और भगवान से दूर हों। विदुरानी झट से एक छोटी सी टोकरी में केले ले आईं और इतनी भाव विभोर हो गई कि केले का फल तो जमीन पर डाल रही थी और छिलका भगवान को खिला रही थी और भगवान भी छिलके को आनंद के साथ खा रहे थे। भगवान उन छिलकों को चबा रहे थे। भगवान ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। भगवान छिलके चबाते हैं और विदुरानी को देख रहे होते हैं। उसी समय विदुर जी आ गए। जो द्वार खोला तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे हुए हैं। जब पास पहुंचे तो देखा कि विदुरानी भगवान को केले की जगह छिलके खिला रही है और विदुरानी के तन पर वस्त्र भी नाम मात्र के ही है। ये देखकर विदुर जी बोले, ये क्या कर रही हो पगली, भगवान को छिलके खिला रही हो। इधर लाओ, मैं खिलाता हूँ, तुम जाकर वस्त्र पहन कर आओ। विदुर जी ने छिलका फेंका और क्षमा याचना करते हुए केला श्री कृष्ण को दिया। भगवान की आंखों से आंसू की धार बह निकली। बोले, विदुर जी, केले अच्छे हैं, मीठे हैं, पर इनमें वो स्वाद नहीं है जो काकी के हाथों के छिलके से आ रहा था। बरसों बाद इतने प्रेम से खिलाया था किसी ने। मुझे यशोदा मैया के हाथों का वो ब्रज का माखन याद आ गया। विदुर जी ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं 56 भोग की व्यवस्था करवाऊं। भगवान ने कहा, काकाजी, 56 भोग तो मैं दुर्योधन के यहाँ ही छोड़ आया हूँ। मुझे तो आपके ही घर की साग रोटी चाहिए जिसका स्वाद 56 भोग से भी बढ़कर है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर से साग रोटी खाकर विदा ली। ये है ईश्वर जिनको आपके चढ़ावे दिखावे से नहीं बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा से ही प्रेम और लगाव होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।